प्रभु परमेश्वर के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में फिर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे ख्याल सब आवाज आ रही है ना सबको। और फिर से एक बार पुणे शहर से मैं रेवरेंड सुधीर चौहान आप सभी का आज ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्री में पुनश्च स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे जो आयोजक है सम्माननीय संतोष जी, रेवरेंड संतोष साहब, साथ में राठौड़ साहब, और विशेष वर्शिप की अगुवाई करने वाले पास्टर जोशना दास, इनके अगुवाई में और हमने बहुत ही प्रभु के सामर्थ्य, आशीर्वाद और ब्लेसिंग का लाभ लिया है। अब समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों की तरफ बढ़े, क्योंकि आज मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर अद्भुत तरीके से सुनने वाले, देखने वाले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सामर्थ्य, उत्सुकता के आत्मा के साथ हमने बड़े ही गंभीरता के साथ आपके पवित्रता के अनुभव को लेने के लिए अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप दिया है। यद्यपि हम परेशान हैं, हमारे जीवन में अनेक परेशानियां हैं, हम सभी तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास है और विश्वास भी है कि जीवित परमेश्वर आज नए सिरे से हमारे जीवन को अद्भुत तरीके से चलाने वाला है। उसका दाहिना पवित्र हाथ जो धार्मिकता का बाहुक जाना जाता है, उसके द्वारा हमारे जीवन को बदलने वाला है। और इसके लिए शैतान की सभी योजनाएं और सभी दैहिकता की सभी जीवन में आने वाली सभी अड़खन प्रभु यीशु के नाम में जाते रहे। और फिर से वचनों की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित कर समय आत्मा से हम फिर से प्रभु आपको ढूंढते हैं। और प्रभु आप हमारे बीच में होने के कारण हमारे हृदय के द्वार को खोलिए, जिससे कि आपके वचनों का और विशेष करके इस समय के सामर्थ्यशाली समय के ब्लेसिंग का हमें लाभ मिले। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज प्रभु परमेश्वर के वचन के लिए फिर से मुझे आमंत्रित किया और इसके लिए ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्री के प्रभु में मैं विशेष करके आभार मानता हूं। और ये सुअवसर मुझे आज प्राप्त हुआ और कल ही मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और मैंने स्वीकार किया, क्योंकि आज का दिन फ्री था। और आज मैं जब प्रभु के नाम में आपके सभी के सामने एकत्र हुआ हूँ, इकट्ठा हुआ हूँ और आपके साथ प्रभु के सामर्थ का लाभ ले रहा हूँ, बड़े बहुत ही खुशी और आनंद है। आइए हम प्रभु के वचनों की तरफ चलते हैं। और आज का जो विषय है वो है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ से बढ़ा हुआ दाहिना हाथ। दाहिना हाथ, इसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और पिछले दिनों में जब मैं रिक्शा से उतरा और रिक्शा वाले को पे किया, तो उसने कहा कि ये वापस लीजिए। मैंने कहा क्या भाई, नोट फटा हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या नोट पे? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हमारा आप जो है अपना हाथ बदल कर मुझे दीजिए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं, उन्होंने कहा आप लेफ्ट हैंड से दे रहे, राइट हैंड से मुझे दीजिए। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में राइट हैंड का बहुत महत्व है। और उसमें जब कई बार आपने भी इसका अनुभव लिया होगा कि हम बाएं हाथ से कोई बात, हमारे मन में कोई वैसी भावना नहीं होती राइट से दे या लेफ्ट से दे, दाहिने हाथ से दे या बाएं हाथ से दे। लेकिन जो ग्रहण करने वाली और व्यक्ति और उनकी संस्कृति इसमें रजामंद नहीं होती, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दाहिने हाथ से ही देने पर यह जो भी धन है वो हमारे लिए ब्लेस्ड होता है। और इसीलिए आज जब हम अपने राइट हैंड की तरफ देखते हैं, पवित्र शास्त्र, बाइबल और यहूदी परंपराएं भी कहती कि राइट हैंड से ही ब्लेसिंग दी जाती है, राइट हैंड से आशीर्वाद दिया जाता है। और आज ये आशीर्वाद हमेशा प्रभु परमेश्वर के दाहिने हाथ के द्वारा हमारे जीवन में बना रहे, इसके लिए आज हम विशेष करके
उस वचन की तरफ ध्यान देंगे या कुछ वचनों की तरफ ध्यान देंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आज फिर से हमारी पवित्र आत्मा की सहायता से अगुवाई करते हुए कुछ बातों की तरफ हमें ले जाना चाहता है। और उसमें पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमारे शत्रुओं को, हमारे खिलाफ कार्य करने वाली सभी शक्तियों को पराभूत करता है, उन्हें हरा देता है। और इसके लिए निर्गम इसका 15वां अध्याय और उसके 6ठे वचन में इस प्रकार से लिखा है। निर्गम इसका 15वां अध्याय और 6ठे वचन में इस प्रकार से कहा है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी है। तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। जी हाँ, आज हम उस परमेश्वर, उस खुदा के सामर्थ्य और उसके हाथों के सामर्थ्य की ओर देखने जा रहे हैं, जिसके हाथों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई और उसके हाथों के द्वारा हमें उसने अपने खुद के स्वरूप में बनाया है। और वो ये कहता है निर्गम में कि तेरा दाहिना हाथ, यस, आज आइए हम उसके दाहिने हाथ के तले आ जाते हैं और हम शत्रुओं की चिंता अधिक करते हैं। अब आप कहेंगे कि शत्रु तो कहने की बात नहीं कि कौन शत्रु है, कैसे शत्रु है, ये मैं आपके शत्रुओं को नहीं जानता, लेकिन एक शत्रु सभी के जीवन में, एक सामान्य शत्रु, कॉमन शत्रु हमेशा से रहे, जैसे चिंता, भय, निराशा, सभी प्रकार के, मराठी में कहते हैं दड़पन, डिप्रेशन, ये तनाव, ये हमारे बड़े शत्रु हैं। और इन शत्रुओं के सहायता से शैतान हमें अपने हाथों में हमारे जीवन का कब्जा करके बनाए रखना चाहता है। और वो कोशिश यही करता है कि हम इन शत्रुओं से हमेशा घिरे रहें और इस शत्रुओं के अधीन रहते हुए कभी भी इस टेंशन से या चिंता से, भय से कभी भी मुक्त ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि अपने शत्रुओं के बारे में चिंता न करे, क्योंकि शत्रुओं के और तुम्हारे बीच में परमेश्वर खुद खड़ा है। परमेश्वर के सामर्थ्यशाली दूत खुद खड़े हुए हैं और वे हमारे बचाव के लिए तैयार हैं। लेकिन कई बार हम प्रभु परमेश्वर पे, उस प्रभु यीशु पर विश्वास न रखते हुए चिंता और सभी प्रकार की परेशानी और सभी प्रकार की निराशाओं से इतने घिर जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते या हम समझ ही नहीं पाते कि प्रभु परमेश्वर हमारे पक्ष का है, प्रभु परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। और ऐसे अवस्था में आज फिर से हम उस वचन की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमें यह देखना है कि हमें करना क्या है। क्योंकि आज अनेक लोग इन चिंताओं से घिरे होने के कारण उन्होंने अपना सिर्फ आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, बल्कि अपना खुद का वैयक्तिक जीवन, अपना परिवार का जीवन और इसमें आने वाली सुख चिंताएं गंवा चुके हैं। और ऐसे अवस्था में हमें क्या करना है, इसके बारे में आज हम विशेष करके पहले भाग में विचार करेंगे कि शत्रु भले ही कितना भयानक क्यों ना हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में उस शत्रु के बारे में नया और जुना और नवा दोनों भी भागों में इसी प्रकार से लिखा है कि वो गर्जना करने वाले सिंह के समान है। शायद वो सुनामी के जैसा भयानक भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि उसका युद्ध हमारे से नहीं है, तो हमारे संरक्षण करने वाले परमेश्वर के साथ है, जो हमें सहायता, शक्ति और शस्त्र सामग्री बहाल करता। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम तो अकेले हैं, हमारे लिए तो कोई भी नहीं है, हम परिवार में अकेले, हम समाज में अकेले, हम चर्च में अकेले हैं, हमारा कोई भी हमारे बारे में सोचने वाला नहीं है, हमारे जैसा दुखी व्यक्ति अन्य कोई नहीं। और ये बातें, यह स्व सहानुभूति की बातें हमें कई बार पीछे खींचती है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का महान कार्य होने से हमें दूर लेकर जाती है। और इसीलिए इस शत्रु को आज पहचानना जरूरी है और इस शत्रु को यह दिखाना जरूरी है कि मेरा परमेश्वर अपने दाहिने हाथों से द्वारा आपको
पराभूत करने के लिए सदैव तैयार है। और इसीलिए आज हम एक उदाहरण की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन में अनुभव लिया कि कई बार हमसे स्कूल में जाते समय गलतियां हो जाती थी और हम लोग पनिशमेंट प्राप्त करते थे। और पनिशमेंट में ये दिया, हमने कई बार देखा है कि हमारे सर कहते थे या मैडम कहती थी कि आपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए, और इस हाथ के ऊपर वो अपने हाथ की छड़ी रख देती थी, या कभी कभी जो स्केल होती थी स्केल रख देती थी, कभी कभी हाथों पर किताब रखती थी, और कहा जाता था कि इन्हें नीचे ना गिरने दे, क्योंकि अगर वो गिरे या आपने हाथ नीचे किया तो आपकी बहुत धुलाई होगी। इसका अनुभव आपने में से कई लोगों ने लिया। एक उदाहरण पवित्र शास्त्र में हमें दिखाई देता है, और कलाम इस प्रकार से कहता है कि निर्गम इसके 17वें अध्याय में कि अमालिक और इस्राएली लोगों के बीच में जब युद्ध हुआ तो परमेश्वर निश्चित इस्राएली लोगों के साथ था, लेकिन इसके लिए इस युद्ध देखने के लिए हमें ऐसा दिखाई देता है कि परमेश्वर ने अपने जो सेवक नुमाइंदे मूसा को भेजा, और मूसा के साथ और 2 बंदे भी थे जिसका नाम हारून और हूर था। और यह देखा गया है कि जब मूसा ने अपने दोनों हाथों को उस छड़ी के साथ, उस लाठी के साथ ऊपर उठाए रखा, इस्राएली विजयी हुए। लेकिन जब जब उसके हाथ थक कर नीचे की ओर गिरने लगे, तब इस अमालिक के जो लोग थे उनका विजय होने लगा। और ये बात जल्द में ध्यान में आने के कारण अब मूसा के लिए, आप जानते हैं कि मूसा 80 साल के ऊपर का था, 120 साल तक उसने इस्राएली लोगों की अगुवाई की है, और 80 के ऊपर शायद वो इस समय 100 के ऊपर भी हो सकता है। ऐसे अवस्था में इस थके हुए और बुजुर्ग मूसा को कितने समय तक हाथ ऊपर रखा जा सकता? और ऐसे समय में 2 व्यक्तियों ने हाथ आगे बढ़ाए, और वो जो थे उसके दाहिने और बाहिने खड़े हो गए, और वे थे हारून और हूर। और उन्होंने उन दोनों हाथों को नीचे से एक प्रकार से सपोर्ट दिया, और उन हाथों को शाम तक या सूर्यास्त तक ढलने नहीं दिया। और परिणाम ये हुआ कि इस्राएली लोग अमोलियों के हाथ से जीते, विजय प्राप्त किया। और इसी प्रकार से जब इस जगह को विजेता के रूप में जब इस्राएली लोग लौटने लगे, तब उस स्थान को उन्होंने यावे निसी ये नाम दिया। अवश्य पढ़े घर पर जब समय मिलेगा। निर्गम इसके 17वां अध्याय में ये सब घटना विदित की गई है, और उसमें यावे निसी का अर्थ है परमेश्वर हमारा ध्वज, या लॉर्ड इज आवर बैनर। और इस प्रकार से जब जब हाथ ऊपर उठे रहे तब तब विजय प्राप्त हुआ। आज ही हम वर्शिप के समय जब हमारे प्रिय बहन पास्टर जोशना जब प्रभु की अगुवाई कर रही थी, आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रही थी, और हम सभी लोग आत्मा में और मुखों से प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे थे, अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए थे, तब आप जान लीजिए कि शैतान व शैतान की सत्ता और साथ में सभी चिंता, भय, निराशा, सभी प्रकार का स्ट्रेस और डिप्रेशन की आत्मा भाग चुकी थी। क्योंकि जब तक हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए, उस प्रभु परमेश्वर का दाहिना हाथ जो हमें शत्रु से बचाता है वो कार्यरत रहता है। जिस प्रकार से इस्राएली लोगों को अमालिक लोगों से उसने सुरक्षित रखा, बचाया और विजय किया, वैसे हमें भी अपने जीवन में विजय प्राप्त होता है। और शैतान इस बात से नफरत करता है कि हमारे हाथ परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर और मदद के लिए और स्तुति और धन्यवाद के लिए उठे रहें। और वो एक मनुष्य होने के नाते हमारे हाथ हरदम ऊपर नहीं रह सकते। मूसा के हाथ नीचे गिरते रहे, और कुछ लोगों ने, हारून और हूर ने उससे निश्चित सपोर्ट दिया। आज भाई और बहनों जान लीजिए कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा, आपके चर्च के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा, आपकी कलीसिया के द्वारा वही सपोर्ट आज आपको दिया जा रहा है। आप अपने आप को अकेला न समझे, अपने आप को कहीं भी गिरा हुआ या निश्चित खोया हुआ ना समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग और आपके कलीसिया के लोग जो शायद आपसे घर में नहीं है, आपसे दूर है, शायद अनजान है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें अपना हाथ उठाने के लिए वो मदद कर रहे हैं, और इसी मदद का लाभ आज के दिन हमें उठाना है। और अब जब तक हमारे हाथ
ऊपर उठाए हुए हैं। परमेश्वर का दाहिना विजयी हाथ शैतान व शैतान और हमारे जीवन में विरुद्ध शक्ति जो कार्य कर रही है उसे पराभूत करने के लिए, उसे हराने के लिए हमेशा कार्यरत होगी। और अभी भी मुझे विश्वास है कि यह सामर्थ्य का कार्य अद्भुत तरीके से अनेकों के जीवन में कार्य कर रहा है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ हमें सार्वकालिक सुख देता है, सार्वकालिक सुख देता है। और इसमें भजन संहिता इसका 16वां अध्याय और 11वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 16:11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मैं फिर से आपसे क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं पुणे में हूँ और पुणे महाराष्ट्र मराठी भाषी शहर है और मेरा चर्च मराठी चर्च है, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे इस प्रकार से कार्य किया है कि अच्छी तरह से हिंदी में बोल सकता हूँ। शायद मेरे शब्दों में कुछ मराठी शब्द आ जाए, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा था तो उनमें से भी अनेक मराठी भाषिक मुझे दिखाई दिए, और फिर से कुछ मराठी शब्द आए तो वे निश्चित समझ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि मेरे समझाने की अपेक्षा पवित्र आत्मा आज आपको विशेष करके समझाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा YouTube चैनल है आत्मिक यात्रा विद रेवरेंड सुधीर चौहान, जिसमें लगभग इस प्रकार के 800 सरमन या 800 संदेश जो मराठी और हिंदी में है। अगर इसके लिंक भी मैं आकाश राठौड़ साहब को भेजूंगा, आप अवश्य इस YouTube चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें और विशेष करके प्रभु के इन वचनों का लाभ ले और प्रभु आपको इसके द्वारा आशीर्वादित करेगा। फिर से वचनों की तरफ बढ़ते हैं कि तेरे निकटता में आनंद है। कई बार हम गीत गाते तेरे भवन में आनंद का, और साथ में तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सर्वदा बना रहता है। हर जीवन में हर व्यक्ति को, हर जीवन में हर व्यक्ति को सुख की आवश्यकता है। कोई भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहना चाहता, किसी को भी दुखी रहना पसंद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है और निश्चित ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जीवन जीता है, साथ में जब प्रभु के वचनों में चलता है, तो उसकी अपेक्षा ही होती है कि मुझे प्रभु में सुख आनंद प्राप्त हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से दिन के पश्चात रात है और रात के पश्चात फिर से दिन है, उसी प्रकार से सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख बंधा हुआ है। और इसीलिए दुख तो हमारे जीवन में आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसके वचन में कहते हैं कि वो हमें निश्चित ही सार्वकालिक सुख देने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुए। अब दुख जो है वे, उसके बारे में पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन में कहा है कि दुनिया और दुनिया की वासना, जग व जग की वासना, यह जो होती है वे हमें नाश की ओर लेकर जाती है। वे हमें दुख और तकलीफ देती है। भले कुछ समय हमें आनंद मिल जाए, कुछ समय हमें क्षणिक खुशी भी मिल जाए, लेकिन याद रहे ये दुनियादारी की वासना, ये नेत्र की वासना, ये कानों की सुनने की चाहत हमें कई बार आगे जाकर दुख तक ले जाती है। भले इस दुनिया में शायद हमको सुख मिल भी जाए, लेकिन आने वाले दिनों में जब हम इस दुनिया से परे जाएंगे, वहां पर हमारा नाश ये तय है। और इसीलिए हमें इन बातों में खोना नहीं है और इस दुनिया के सुखों में मग्न न होते हुए प्रभु यीशु के सहभागिता में, उसके वचनों के सहभागिता में, उसके कलीसिया के सहभागिता में, उसके सामर्थ की सहभागिता में हमें निरंतर आगे बढ़ना है। क्योंकि सच्चा सुख यहीं पर है, सच्चा सुख यहीं प्राप्त होता है। ये सुख न सिर्फ इस दुनिया में हमारे दिलों को और परिवार को खुश रखता है, बल्कि इस दुनिया के पश्चात एक दुनिया पर प्रभु यीशु मसीह बना रहे हमारे लिए, वहां भी एक सुखी जीवन, जहां कहीं भी दुख नहीं, जहां कहीं भी रोना नहीं, जहां कहीं भी आंसू नहीं, जहां कहीं भी बीमारी नहीं, जहां कहीं भी मृत्यु नहीं, वहां तक हमें ले जाना चाहता है। और इसीलिए ये बात जान ले कि सार्वकालिक सुख देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी तत्पर है। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को निर्मित करने से पहले इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की और अंतिम 6वें दिन
उसने मनुष्य की रचना करते समय, निर्मित करते समय उसने खुद के हाथों का उपयोग किया। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों का उपयोग किया और अपने खुद के स्वरूप में, स्व स्वरूप में मनुष्य को उसने रचा, आदम को रचा और आदम से लेके उसने हवा को बनाया। देखिए, प्रभु परमेश्वर के हाथ मुख के द्वारा सृष्टि, तो हाथों के द्वारा हम और आप रचित हुए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर रचित हुए हैं तो वो इन दिनों में ये कहता है कि मैं जाता हूं स्वर्गारोहण के क्या पहले वो कहता है मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा नहीं, पवित्र आत्मा तुम में आएगा और वो तुम्हें उसके सामर्थ्य में तैयार करेगा। इसलिए कि आने वाले दिनों में जिस स्थान की, जिस जगह की निर्मिति मैं आपके लिए करने जा रहा हूं, उसमें आपका प्रवेश हो जाए, उसमें मनुष्य का प्रवेश हो जाए। जी हाँ, हाथों से रचना करने वाला, निर्मित करने वाला खुदा हमारे लिए अपने हाथों से जगह तैयार करता है। और अगर वह जगह तैयार कर रहा है तो उसकी यही अपेक्षा है, उसकी यही इच्छा है, उसकी यही कामना है कि उस सार्वकालिक सुख में उसके दाहिने हाथ के सपोर्ट के द्वारा हमें पहुंचाया जाए। और इसीलिए इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में इस प्रकार से कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 और इसमें पहले 3 वचन में इस प्रकार से कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। जी हाँ, आज बहुत व्याकुलता से और परेशान जो है उनके लिए मैं फिर से इस वचन को, जो हमारे लिए दवाई के रूप में कार्य कर रहा है, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और उस पर आपका नाम खुदा हो और परमेश्वर की इच्छा हो कि हमें उस जगह पर रहना है, तो उसके लिए वो कहता है तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जी हां, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने अगर उसके लिए अपने दिलों में जगह दी है, अपने अंतःकरण को उसके लिए खोल दिया है, तो वो यहां पर निवास कर रहा है। परंतु जल्द ही हमें वो उस निवास स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर उसने हमारे लिए जगह तैयार की है, एक नियोजित जगह तैयार की। अगर हम पृथ्वी की रचना के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में विचार करें तो 6 दिन उसने लगाए जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि की रचना की। और ये जो अभी वचन हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में, मैं जाता हूं और आपके लिए स्थान या जगह तैयार करता हूं, उसके लिए 2000 साल से भी अधिक समय हो गया। 6 दिन में पूरी सृष्टि निर्माण करने वाला परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए 2000 साल लगा देता है। आप सोचिए, कई बार लोगों के दिल में कि इतना समय लग सकता है क्या? सृष्टि कर, इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें हम एक कण के जैसे है, वो सृष्टि को वो 6 दिन में सिर्फ मुख के वाचा के शब्दों के द्वारा निर्मित कर रहा है। और हमारे लिए वो जो जगह तैयार कर रहा है उसके लिए 2000 से भी अधिक साल हो गए और अभी भी वो तैयार नहीं। भाइयों बहनों, अब मैं फिर से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे लिए और हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है, उस जगह में हमारा प्रवेश निश्चित हो, इसके लिए वो आपके और हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटा रहा है। आज अनेक लोग जो सुनने वाले हैं, आज अनेक लोग जिसके कान इस वचन की तरफ लगे, उनकी तैयारी नहीं हो पाई है। उनके लिए जगह, नियोजित जगह तैयार है, लेकिन उनकी आत्मिक स्थिति, उनकी आध्यात्मिक स्थिति अभी भी वो नहीं है जो प्रभु यीशु चाहता है। उनके जीवन में शुद्धता की गरज है, उनके जीवन में पवित्रता की गरज है, उनके जीवन में धार्मिकता की गरज है। और वो सभी तैयारी इन दिनों में चलते समय प्रभु यीशु मसीह हमारी और आपकी राह देख रहा है कि इनकी तैयारी पूरी हो जाए, अधिकतम लोगों की तैयारी पूरी जाए, जिन जिन लोगों को मैंने बुलाया उन सब की तैयारी हो जाए, और मैं उन सब को लेकर इस रैप्चर के समय उस स्वर्ग के राष्ट्र में प्रवेश कर जाऊं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहले कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय 9वें वचनों में, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी,
वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आंखों ने नहीं देखी, जी हाँ, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसने खूबसूरत जगह, महान और अद्भुत जगह परमेश्वर ने तैयार की। हमने कानों से नहीं सुनी ऐसे बहुमूल बातें, जिसके बाद संत पौल भी कहता है कि उसके बारे में मैं उच्चार भी नहीं कर सकता, ऐसी बातें मैंने सुनी तीसरे स्वर्ग से। वो बातें जो मनुष्य के कभी चित्त में आई भी नहीं, ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर हमसे जो प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उसने हम सब के लिए तैयार करके रखी है, आमंत्रित कर रहा है, उसका हमें बुला रहा है। मैं आगे जाता हूं, तुम्हें जल्द लेने के लिए आता हूं। अब समय आ गया है भाइयों कि हम तैयार हो जाएं। शायद प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय न हम देख इस शरीर के रूप में न देख पाए, लेकिन मृत्यु के पश्चात भी सोए हुए फिर से उठाए जाएंगे। मुर्दे जो है वो जिलाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हर मसीह में सोए हुए या जागे हुए व्यक्ति के लिए पुनरुत्थान का मार्ग आज भी खुला हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथ के द्वारा उसको वो सार्वजनिक सुख देने जा रहा हूं प्राप्त, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, कभी आपने देखा नहीं, कभी आपके चित्त में भी नहीं आया। वो रास्ता मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। तीसरे मुद्दे की ओर हम बढ़ेंगे कि उसका दाहिना हाथ हमें विजय भी देता है। पहले मुद्दा हमने देखा है कि वो पराजित करता है शत्रुओं को, लेकिन दूसरी तरफ है हमें विजय भी देता है। और ये विजय देने के लिए भजन संहिता उसके अध्याय 44 और तीसरे वचन में वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, न ही बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए हैं। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने कि वे तलवार के बल से, हम सामर्थ्य, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, तो हमें जिस परमेश्वर ने चुना है और इस अधिकारी के रूप में इस जगत में सामर्थ्य देकर रखा हुआ है, उसके लिए वो कहता है कि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ और उसकी भुजा के द्वारा हमें प्रसन्न मुख के कारण हम जयवंत हुए हैं। जी हाँ, आज फिर से प्रभु परमेश्वर हमारी ओर बड़े ही ध्यान से देख रहा है। आज भी इस ऑनलाइन मीटिंग में, सभा में वो उपस्थित है। परमेश्वर का जो भेजा हुआ आत्मा हमारे दिलों से बात कर रहा है। जो हम निराश है, परेशानी, वो परेशानी भाग रही है, शैतान व शैतान की शक्ति हमसे दूर जा रही है। ऐसे समय में वो हमें विजय देना चाहता है, वो हमें विजय देना चाहता है। और ये विजय जो है, कभी कभी हम कुछ दिन के लिए विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुछ दिन के लिए विजय प्राप्त लेकर आगे आने वाले दिनों में फिर से हम पराजित हो जाते हैं। शलमोन राजा के बारे में हम कहेंगे कि शुरू में उसने अपने जीवन में विजय प्राप्त किए, लेकिन जब वो वृद्ध हो गया तो उनके उस 700 + 300 स्त्रियों के कारण, 1000 स्त्रियों के कारण वो पतित हो गया और वो पराभूत हो गया। और वो शायद राजा के रूप में अंत तक बना रहा, लेकिन आत्मा के तौर से वो पराभूत हो गया। भाइयों, भले हम राजा नहीं हैं, हमारे पास बहुत धन संपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी हम उस जीवित परमेश्वर के राजपुत्र और राजकन्या हैं, ये कभी ना भूले। और राजपुत्र और राजकन्या किसके हैं? विजयी परमेश्वर के। और अगर विजयी परमेश्वर के राजपुत्र और राजकन्या, तो हम पराभूत राजपुत्र राजकन्या कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं आने वाले। हमें हरदम विजय, विजय और विजय ही प्राप्त करना है। और इसके लिए हमें ये बात जरूरी है कि वो अपने जो है हाथों के द्वारा हमें चला रहा है। और इसीलिए अगर हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाए, अगर हम विश्वास में हमारे में कमी आ जाए, तो हमारे जीतने के स्थान पर शैतान विजयी होता है, हमारी जगह पर शैतान विजयी हो जाता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए हाथ को सदोदित निहारना है, उसको अपने आप में पकड़ के रखना है। क्योंकि अगर उस हाथों से हमारा हाथ छूट गया, परमेश्वर तो की इच्छा नहीं है कि हाथ हम छुड़ाकर भाग जाते हैं,
कई बार आपने देखा है कि मेले में आपने शायद ये उदाहरण भी सुना होगा कि एक बच्चा और पिता दोनों भी घूमने के लिए गए, बहुत भीड़ थी और पिता ने कहा कि बेटा मेरा हाथ मत छोड़ना, नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे या कहीं आप खो जाओगे। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं आपको पकड़ूं, उससे बेहतर है कि आप मुझे पकड़ें, आप मुझे पकड़े, क्योंकि मेरा हाथ की अपेक्षा आपका हाथ मजबूत है और आप कभी मुझे छोड़ने वाले नहीं है। हालेलुया। देखिए उस बेटे का विश्वास है, उस बेटे का पूरा विश्वास था कि जो पिता उसको अपनी पकड़ में रखा हुआ है, जो पिता उसे जकड़ कर रखा है, उस जकड़ और पकड़ से मैं कभी भी छूट नहीं सकता, मैं कभी भी इस दुनियादारी की भीड़ में खो नहीं सकता। आज अनेक लोग हैं जो दुनियादारी की भीड़ में, समस्याओं में खो गए हैं और इसीलिए आज हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा घर है, हमारे अच्छी पेमेंट है और साथ में बच्चों का विवाह है, घर में बीमारियां है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है, लेकिन ध्यान में रखिए आज भी परमेश्वर ने तुम्हें और हमें कभी भी छोड़ा नहीं है। मत्ती समाचार 14वें अध्याय के 30वें वचन में हमें दिखाई देता है कि जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन्हें शिष्यों को नाव में जाने के लिए विवश करता है और झील के उस पार जाओ ऐसा आदेश देता है, तो तूफान आती है और सभी प्रकार के आंधी आते हैं और लहरों में वो जो उसकी जो बोट है वो डूबने लगती है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह इस लहरों पर चलते हुए उनके करीब से गुजरते हैं और उसे देखकर सभी चिल्ला उठते हैं, 12 के 12 शिष्य चिल्ला उठते कि भूत है, भूत है। जी हाँ, अनेक लोगों को आज भी ये लगता है कि शैतान और भूत जो है वे शक्तियां हमें पराभूत करने के लिए, हमें निश्चित दबाने के लिए कार्यरत है। ध्यान में रखें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, प्रार्थना में, सामर्थ्य में जुटे हुए, तो शैतान की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती जब तक कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी परीक्षा लेने की उन्हें आज्ञा न दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मत डरो, मैं हूं। और आगे अपने कहता है कि पतरस कहता है कि मुझे भी इस लहरों पे चलना है, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चल आ, और वो लहरों पर चलने लगता है। वो उस तूफान पर अपने पैरों को पानी पर और उस लहरों पर, तूफान पर रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के समान चलने लगता है। लेकिन जल्दी उस विकार और उस भयानक तूफान की तरफ अपनी नजर घुमाता है, प्रभु यीशु मसीह से अपनी नजर हटा लेता है। तो क्या होता है, वो डूबने लगता है, वो डूबने लगता है। इन दिनों में हम भी अगर डूब रहे हैं तो हमने निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह के वचनों से, उसके अभिवचनों से, उसकी वाचा से, उसके प्रोमिसेस से अपनी नजरें हटा ली है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम इस दुनियादारी के इस समस्याओं में और इस लहरों में खो गए हैं, डूब गए हैं। ऐसे समय में पतरस चिल्लाकर कहता है, प्रभु जी मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाइए, प्रभु जी मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाइए। आज भी हमें इस प्रकार से प्रभु से निवेदन करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु जी मैं डूब रहा हूं, मेरा परिवार डूब रहा है, मेरे जवान बच्चे डूब रहे हैं, मेरी पत्नी डूब रही है, मेरा पति डूब रहा है, मेरा संसार डूब रहा है, प्रभु जी मुझे बचाइए। और यहां पर फिर से एक हाथ आगे आता है, फिर से एक आंखें आता है और वो कहता है, अरे अल्पविश्वासी पतरस तूने संदेह क्यों किया, अरे अल्पविश्वासी पतरस तूने संदेह क्यों किया। जी हाँ, हम मनुष्य है, मैं नहीं कहता कि ऐसा संदेह हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। ये 12 शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी कई बार संदेह करते हैं। हम भी इस बात को जानते हैं कि संदेह करने वाला, शक करने वाला थोमा इस भारत में आकर महान कार्य कर कर गया है, मसीह धर्म की स्थापना कर कर गया है, लेकिन वो कार्य कर गया है। संदेह हमारे जीवन में आने में स्वाभाविक है, हम मनुष्य है। भयानकता और सभी अजीब बातें जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम डर जाते हैं। लेकिन फिर से एक बात ध्यान में रखिए, प्रभु यीशु मसीह करीब खड़ा है, वो हमें बचाने के लिए तैयार है। सिर्फ उसकी अपेक्षा है कि हम उसे पुकारें, हम उसे आवाज दें,
हम उससे सहायता मांगे, यस वो हमें कभी भी नहीं ठुकराएगा, वो हमें कभी भी डूबने नहीं देगा, क्योंकि उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद कर अलग किया हुआ है। हमें सिर्फ इस दुनियादारी की समस्याओं से नहीं तो मृत्यु के भय से भी छुटकारा दिलाया है, क्योंकि पुनरुत्थान व जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और उस पर भरोसा करने वालों के लिए मृत्यु नहीं बनी है, उसके लिए जीवन और सार्वकालिक जीवन बना हुआ है। और इसलिए न घबराए। पतरस ने जब उसे कहा प्रभु जी मुझे बचाइए, प्रभु ने उसे निश्चित ही कहा कि कारण एक ही है कि आप अल्प पे विश्वासी ठहरे, आपने संदेह किया, और त्वरित उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। और हमें ये बात दिखाई देती है कि वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के हाथ के द्वारा बचाए गए। और खूबसूरत बात कही है कि जो दोनों नौका की तरफ बढ़े, जैसे उन्होंने नौका में कदम रखा, तूफान रुक गया। हालेलुया, तूफान रुक गया। देखिए कितनी अजीब बात है, इतने देर से तूफान में संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले, डूबने के कगार पर पहुंचे हुए, मृत्यु के करीब पहुंचे हुए, मृत्यु को नजदीक से देखने वाले शिष्य, जो जिसमें से आधे से अधिक शिष्य नाविक ही थे, वो मच्छी मारने वाले लोग थे, वो इस प्रकार के तूफानों से अच्छी तरह से अवगत थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज वे सही में डर गए थे। और आज हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने नाव में कदम रखा, तूफान रुक गया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई आज्ञा नहीं दी, जैसे पिछले चमत्कार में उसने आज्ञा दी थी, जब सोए हुए में से उसे जगाया गया, उसने आज्ञा भी नहीं दी, तूफान रुक गया। ध्यान रहे प्रियानो, ध्यान रहे कि हमारे घर के नौका रूपी परिवार में आज प्रभु यीशु नहीं, इसलिए तूफान है, इसलिए परेशानी है, इसलिए बीमारी है, इसलिए रोना है, इसलिए गरीबी है, इसलिए शैतान के बंधन है। और हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के उसे पुकार कर अपने नौका में, अपने परिवार में लाना है, उससे विनती करना है कि प्रभु जी आप नहीं है, इसलिए मैं सब इस परेशानी से घिरा हुआ, आपके हाथों का, आपके सुरक्षित हाथों की मुझे आवश्यकता है, और आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए। और प्रभु बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो विजय देने वाला परमेश्वर। आपको शायद मालूम होगा कि प्रगटीकरण, ये प्रकाशित वाक्य हिंदी में कहा जाता है, उसका थीम जो है, उसका ध्येय वाक्य है कि प्रभु यीशु मसीह विजयी है। विजय प्रभु यीशु मसीह, यस, प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ है, और उसने हमें भी विजय किया है, और विजय ही करता रहेगा। लेकिन कई बार हम डर जाते हैं, हमें उसके हाथों की, हमें उससे हाथों के सुरक्षा की, हमें उसके हाथों की मजबूती के पकड़ की आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक पास्टर थे और उनकी पत्नी थे, दोनों भी नौजवान थे, और ग्रामीण भागों में वो सेवकाई कर रहे थे, और एक उनकी सुंदर सी बिटिया थी, और काफ़ी दिनों तक प्रार्थना करने के पश्चात उन्हें वो बिटिया प्राप्त हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या कहिए कि प्रभु की योजना कहिए कि वो बचपन से ही पोलियो का शिकार हो गई थी, और इसीलिए वो जब किशोर अवस्था में आ गई तो एक व्हील चेयर के ऊपर ही वो अपना समय व्यतीत करती थी। एक दिन वो दरवाजे पर बैठी हुई थी, और वह अपने पिता की, अर्थात पास्टर साहब की राह देख रही थी, और कुछ दूरी पर उसे पास्टर साहब दिखाई दे, और पास्टर साहब दिखाई देने का तो उसे बहुत खुशी हो गई कि पास्टर साहब आ गए, और उन्हें कहा जल्दी आइए, जल्दी आइए, मैं आपकी काफ़ी समय से राह देख रही हूँ। क्योंकि आज के दिन इसकी मम्मी का बर्थडे था, अर्थात पास्टर साहब की पत्नी का बर्थडे था, और इस बिटिया की अपेक्षा थी कि मैं अपने हाथों से जो गिफ्ट मेरे डैडी लेकर आ रहे हैं, वो गिफ्ट अपने माँ के हाथों में सौंपूँ, अपने माँ के हाथों में सौंपूँ। और जल्दी पास्टर साहब घर के दरवाजे पे पहुँचे, और बिटिया ने कहा लाइए लाइए, गिफ्ट मुझे दीजिए। पास्टर साहब ने कहा ठीक है मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, लेकिन क्या? तो उसने कहा नहीं, आज इस साल मैं बर्थडे के दिन अपनी मम्मी को गिफ्ट देने जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट देने। तो उन्होंने कहा आपकी मम्मी है कहाँ? आप तो चल भी नहीं पाती, आप तो कुर्सी पर हो। उन्होंने कहा कि वो टेरेस के ऊपर कपड़े सुखा रही है। उन्होंने कहा अरे कैसे फिर संभव होगा बेटा, वो शायद आजू बाजू होती तो मैं आपको गिफ्ट दे देता, और कुर्सी की सहायता से आप उसे गिफ्ट दे देती, लेकिन अब कैसे दे सकती हो? वो तो टेरेस के ऊपर है, और आप टेरेस पर कैसे जा सकती हो? तो उसने कहा कि नहीं डैडी, अभी भी मैं देने में सक्षम हूँ,
अभी भी मैं देने में सक्षम। तो फास्टर साहब को बड़ा आश्चर्य कि कैसे बेटा, ये कैसा संभव है, कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि गिफ्ट मेरे हाथ में दीजिए। फास्टर साहब ने गिफ्ट उसके हाथ में दे दिया, और उसके पश्चात वो बिटिया कहती कि अब आप मुझे अपने गोद में उठा लीजिए, आप मुझे अपने गोद में उठाइए। और अब मुझे गोद में उठाकर मम्मी के पास ले चलिए। और मम्मी के पास पहुंचे और उसने उस गिफ्ट को मम्मी के हाथों में सौंप कर बड़ी ही आनंद के साथ मम्मी को कहा, मम्मी हैप्पी बर्थडे। और मम्मी भी बड़ी खुश हुई कि इस बार मेरी बिटिया के हाथों से मुझे गिफ्ट प्राप्त हो गया। देखिए भाइयों बहनों, अनेक बार हमारे पास बहुत सारी बातें हम लोगों को देते हैं, बहुत सारी बातें हमें गिफ्ट के रूप में परमेश्वर ने देने के लिए चुना हुआ, लेकिन हमारे घर की खुशियां, हमारे घर के आनंद और बहुत सारे धन संपत्ति पैसा, ये सभी बातें परमेश्वर ने हमको सौंपी है। सही मायने में हम परमेश्वर के हाथों में हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जाकर उसे दे रहे हैं, हम जाकर उसकी सेवकाई कर रहे हैं, परंतु ये बात न भूलें कि परमेश्वर के हाथों में उठाए हुए लोग कितने भी परेशान हो, कितने भी दुर्बल हो, कितने भी बीमार हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्धार का गिफ्ट, हालेलुया, उद्धार का गिफ्ट बांटने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और वो अपने हाथों में आपको उठाए हुए हैं। उसकी अपेक्षा ही यही है कि ये गिफ्ट अनेक लोगों तक पहुंचे, लेकिन सबसे पहले हमें तो इच्छा होना चाहिए ना। आप कहेंगे कि अरे हमारी अवस्था नहीं, हम तो पापी है, हम तो दुर्बल है, हमें तो बोलना नहीं आता, हमें गीत गाना नहीं आता, हम परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं है। ये सभी बातें सच है, लेकिन एक ही बात की अपेक्षा रखिए कि मुझे प्रभु के लिए काम करना है, मुझे प्रभु की सेवकाई करनी है, मुझे प्रभु के लिए जो सुसमाचार है, जो आनंद की गिफ्ट मुझे दी है, वो अन्य लोगों तक पहुंचानी है। और अगर वो पहुंचानी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये गिफ्ट प्रभु परमेश्वर आपको उठाकर उन लोगों तक ले जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं, जो शायद आपसे अपरिचित है, शायद ऑनलाइन के द्वारा वे आपसे जुड़े हुए हों, लेकिन उन तक वो बड़ी गिफ्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट है, जिसको हमने उद्धार कहा है, साल्वेशन कहा है, वो पहुंचाने में आप सक्षम होंगे। और जब सक्षम होते हैं तो मम्मी ने किसे आनंद के साथ चूम लिया? उस बिटिया को चूम लिया। प्रभु यीशु मसीह आपको, गिफ्ट लेने वाले आपको ब्लेसिंग देंगे और उसका लाभ हमें और हमारे घराने को प्राप्त होगा। हालेलुया। फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ हमें नहीं तो हमारे वंश और हमारे घराने को प्रभु देने के लिए तैयार है, क्योंकि यह कार्य परमेश्वर के हाथों से हुआ, लेकिन उसने हमें अपने हाथों में, सुरक्षित हाथों में उठाकर बहुत सारे लोगों के बीच में, या चुने हुए या उसके योजना के, उसके वाचा में बंधे हुए लोगों तक लेकर गया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है और कि ऐसे अवस्था में यशायाह और 41वें अध्याय में वो कहता है कि अब्राहम के वंश, जो तू मेरा दास है, जो मैंने तुझे चुन लिया है। देखिए आज फिर से अब्राहम के वंश में हमें प्रभु यीशु ने चुन लिया है, और वो इस प्रकार से कहता है कि न डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। या इस हालात में, परिस्थिति और इस समय मसीह समाज की जो अवस्था है, उसमें से हम खौफ में घिरे हुए, हम डरे हुए हैं, हम सहमे हुए हैं, और कब कौन सी बात हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे आत्मिक जीवन में घटित होगी यह हमें मालूम नहीं। ऐसे अवस्था में फिर से परमेश्वर का वचन कहता है कि न डर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया। धर्ममय, मराठी में कहा है धार्मिकतेच्या उजव्या बाहूने, धर्ममय के दाहिने हाथ से तुझे संवारूंगा। और इसीलिए आज जब हम प्रभु परमेश्वर की तरफ जाते हैं, उसके वचनों के तरफ जाते हैं, तब इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हम इस दुनिया में पराभूत होने के लिए नहीं बने, क्योंकि इस दुनिया को जीतने वाला, इस दुनिया पर निर्मित करने वाला, इस दुनिया पर राज्य करने वाला, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दुनिया को हिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। और अगर वो हमारा राजा है तो उसने हमारे लिए ऑलरेडी विजय निश्चित करके रखा हुआ।
फिर आप कहेंगे कह रहे पास्टर साहब आप सब कुछ कह रहे, लेकिन हमारे घर में आकर देखिए, हमारे बच्चों की अवस्था देखिए, उनकी शादियां नहीं हो रही है, उनको नौकरियां नहीं लग रही है, वह पाप में घिरे हुए हैं। हमारे घर में देखिए खाने पीने को अन्न नहीं है, हमारे पास पड़ोसी के अपमान में हम घिरे हुए हैं, हमको रहने के लिए ठीक से घर नहीं, कर्जे के बोझ के नीचे हम दबे। ये सब बातें हैं भाइयों। प्रभु यीशु मसीह भी राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होने के बावजूद भी यहाँ पर एक दास का स्वरूप लेकर इस दुनिया में प्रकट हुआ। उसके पास भी इन सब बातों की मालूमात थी, उसे भी भागना पड़ा अपने माता पिता के साथ। ये बात भी छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो कार्य करने लगा तो शैतान व परिस्थितियों को, यहां तक कि मृत्यु को भी भागना पड़ा। हालेलुया। जब उसने मुख से कहा कि लाजर बाहर आ, तो वो मुर्दे में से जिलाया गया। शैतानी शक्ति को भगाया है यहां तक कि उसे देखकर शैतानी शक्तियां भागने लगी है। तो हम सिर्फ यीशु मसीह को हमें अपने जीवन का राजा बनाना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देना है। हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की परेशानियां, हमारे घर के घिरे हुए सभी बिगड़े हुए हालात क्षण में कुछ ही समय में भाग जाएंगे। और ना भी बदले तो उसके लिए न रोए। प्रभु यीशु मसीह को जब पीड़ित किया जा रहा था, जब प्रभु यीशु को मारा जा रहा था, वो रास्ते से चलते हुए स्त्रियां उसके पीछे शोक कर रही थी, रो रही थी। और ऐसे अवस्था में किसी भी व्यक्ति को जब हमारे लिए कोई सहानुभूति बरतता है, हम पीड़ित अवस्था में हमारे सिर पर हाथ फिराता है, कहता है कि सही सही भाई, मैं तेरी दुख को समझ सकता हूँ, मैं तेरी तकलीफ को समझ सकता हूँ, तेरे जैसा दुखी, तेरे जैसा परेशानी में घिरा हुआ, तेरे जैसा सबसे मुसीबत का मारा दुनिया में और कोई नहीं था। हमें मन में थोड़ी सी कहते हैं ना, मलम लगता है, थोड़ा सा दिल के मलम लगता है। लेकिन एक बात ध्यान नहीं रखी, प्रभु यीशु ने मुड़कर उन स्त्रियों से कहा कि मेरे लिए न रोइए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाले जीवन बहुत कठिन है, बहुत बड़ी मुसीबत है उस बच्चों की राह देख रही है। यस, प्रभु यीशु कहता है कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं, आप विजयी लोग हैं। क्षणिक दुख, क्षणिक तकलीफें शायद आपको मौत तक ले जाए, क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था कि वे कहां कौन से रास्ते की ओर चल रहे। जल्द ही उन्हें उस मृत्यु का और वो भयानक क्लेशदायी मृत्यु का सामना करना था। लेकिन फिर भी वो सांत्वन भरे शब्द अपने मुख से कहते हैं उन स्त्रियों के लिए कि मेरे लिए न रो। यस भाइयों, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हो, और हमें भी अन्य लोगों को कहना चाहिए कि भाई मेरे लिए शोक मत कीजिए, मेरे लिए दुख न बरते, मेरे लिए आप परेशान न हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है शायद अपनी नवजात बालक को उसकी सगी माता भी भूल सकती है। क्या यीशु कहता है शायद भूल जाए, परमेश्वर का वचन कहता है शायद भूल जाए, परंतु मैं कभी तुम्हें नहीं भूलने वाला, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं। और इस अभिवचन पे अगर हम विश्वास रखते हैं तो इन परेशानियों पर हमें ऑलरेडी विजय मिलने वाला है। कब? आप बोलेंगे कब? तो मैं कहता हूं कि विश्वास रखिए, वो समय आ चुका है। शायद वो आज ही मिले, वो शायद आने वाले दिन में मिले, शायद कभी भी ना मिले। लेकिन एक ही बात कहिए, जैसे ईयोब कहता है कि प्रभु से क्या मैं सिर्फ सुखी लूं, दुख न लूंगा। जिसने दिया उसने लिया, धन्य प्रभु का नाम। यस, सुख आते हैं, सुख जाते हैं। दुख के कारण अगर हम अपने आत्मा को खो देते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को अगर हम खो देते हैं, तो फिर इस आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उस सूली पे उठाए हुए दुखों का लाभ ही क्या है? हमारे लिए वो आदर्श है कि अंत समय तक वो सूली पर लटका हुआ भी कहता है, जो परेशान करने वाले, जो मारने वाले, जो मृत्यु के द्वार तक ले जाने वाले शत्रुओं के लिए कहते हैं प्रभु जी ने क्षमा कीजिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इन्हें नहीं समझ रहा है। यस, आज हमारी यही प्रार्थना होना चाहिए कि यस प्रभु जी, आपका दाहिना हाथ मुझे संभाले हुए है, आपके वाचा मुझे बांधे हुए, आपके प्रोमिसेस से मैं घिरा हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। शायद ये दुख सहते 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 मैं मर भी जाऊं, लेकिन मेरे घराने के उद्धार, मेरे घराने का उस स्वर्ग राज्य में वीजा ऑलरेडी मिला हुआ है, उससे मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता है। इस दुनिया में हम कितने साल जिएंगे? 70 साल, बहुत से बहुत 80 साल। उसके बाद तो हमें सार्वकालिक जीवन में प्रभु के साथ राज करना है। परंतु आज हमने अपने दिलों में प्रभु यीशु मसीह को अगर राजा के तौर पर कबूल किया तो हम राज करेंगे। परंतु अगर हमने
इस परेशानियों से, इस दुखों से, इस दुनियादारी से, इस सभी प्रकार के भ्रष्टता से, अनैतिकता से, दैहिक वासना से हार मान कर बैठे हुए, तो मैं कहता हूं कि हम दूसरे मृत्यु की ओर अपने पैर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी मौत, ये दूसरी मृत्यु उस नरक में हमें होने जा रही है जो गंधक का सरोवर के नाम से जाना जाता है, जहां पर शोक है या रोना है, जहां चीखना है, जहां दांत पीटना है या छाती पीटना है, और कभी भी मुक्ति नहीं है। तो आइए भाइयों ने हम इस ओर जब देखते हैं तो ये बात भी अच्छी तरह से जान ले कि वो हमसे ये बात कहता है कि जो बातें आंखों ने देखी नहीं, जो बातें कानों ने सुनी नहीं, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वो परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम करता है अपने हाथों से बनाकर, अपने हाथों से बनाकर, अपने हाथों को खीलों से ठुकवाकर, अपने सिर पर कांटों का ताज रखवाकर हमारे लिए प्रदान कर दी है। सिर्फ हमें उसका स्वीकार करने की आवश्यकता है, सिर्फ हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। और हम अपने दिलों से, अपने हृदय से प्रभु से कहें, प्रभु जी हम में कोई भी योग्यता नहीं, प्रभु जी हम में कोई भी पात्रता नहीं, मैं परेशानियों को नहीं देखूंगा, मैं तकलीफ को देखूंगा नहीं, क्योंकि ये सब परेशानी, बीमारी, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के श्राप को आपने ऑलरेडी सूलीब पर खुद के सर पर लाद कर आपने यात्रा कर ली है। अब समय आ गया है कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं, मैं अपनी सूली को लेकर आपके पीछे चलूं। और अंतिम पॉइंट की ओर मैं चलता हूं कि वो अपने दाहिने हाथों के ब्लेसिंग को लेकर, आशीर्वाद को लेकर हमें ज्येष्ठ बनाना चाहता है। और इसके लिए उत्पत्ति इसके 48वें अध्याय की ओर हम जाते हैं, और वहां पर एक वृद्ध याकूब को देखते हैं, जिसको यहां पर इस्राएल के नाम से उल्लेख किया गया है। उसके सामने उसका प्रिय पुत्र यूसुफ बैठा हुआ है, और वह अपने 2 बेटों को लेकर आता है, और वो 2 बेटों के बारे में एफ्रेम और मनश्शे ऐसे उसके नाम हैं, और उनको लेकर अपने इस वृद्ध पिता की ओर आता है, इसलिए कि वो अपना दाहिना हाथ और अपना बायां हाथ इन पुत्रों के सर पर रखे, जिसके द्वारा जो स्वर्ग से आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, जो खुदा अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है और याकूब का खुदा है, वही ब्लेसिंग व आशीर्वाद इन उसके पोतों को भी प्राप्त, इन पोतों को भी प्राप्त हो। और इसीलिए जब वह उनको उसके करीब पहुंचता है तो देखिए क्या होता है, पढ़ता में उत्पत्ति 48वां अध्याय, और यूसुफ उनको देखकर बोलता है कि यूसुफ को देखकर इस्राएल बोलता है कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा कि ये मेरे पुत्र है, जो परमेश्वर ने मुझे इस राष्ट्र मतलब दिए हुए हैं। बुढ़ापों के कारण अब इस्राएल को दिखाई नहीं दे रहा, याकूब को भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे अवस्था में वो उसे चूमता है, गले लगाता है, और वचन इस प्रकार से कहता है 11वें वचन में, इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे ऐसा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने अपने घुटने के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है। वास्तव में दर्शन देखने वाला, स्वप्न देखने वाला ये जो था, इसमें उसको इस प्रकार से स्वप्न दिखाया कि सूर्य और चंद्र उसके सामने झुकेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रभु के अद्भुत बातें देखिए कि वास्तव में अपने पिता के सामने वो नतमस्तक होता है। ये प्रभु क्या ब्लेसिंग या आशीर्वाद है। लेकिन आगे देखिए, जब उन्होंने क्या किया कि उसने अपने एफ्राइम को उसके दाहिनी तरफ खड़ा किया और मनुष्य को बाएं हाथ के ओर खड़ा रखा, जिससे कि उसे आशीर्वाद दे। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सर पर, जो छोटा भाई था, जो छोटा लड़का था, उसके सर पर रखा। यानी एक तरफ उसने बरोबर सेटिंग करके रखी कि बड़े भाई के लिए दाहिना हाथ और छोटे भाई के लिए बाएं हाथ। दाहिना हाथ से आशीर्वाद अधिक, बाएं हाथ से आशीर्वाद कम। दाहिने हाथ से ज्येष्ठत्व का अधिकार, बड़े बेटे का ब्लेसिंग, तो छोटे हाथ से छोटेपन का आशीर्वाद उसे मिलेगा। आप जानते हैं
इस कथा को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि याकूब ने भी अपने पिता को धोखा दिया था और एसाव का जो आशीर्वाद है उसने खुद अपने पास प्राप्त कर लिया था। ऐसे समय में उसने सच्चाई के साथ वही योजना रखी, लेकिन दिखाई क्या देता है? देखिए, ऐसे समय में इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर जो छोटा था, मतलब इस तरफ रखा, उसके सिर पे रखा, हाथ एफ्राइम के सिर पे रखा, और बायां हाथ मनश्शे के सिर पर रख दिया। मनश्शे के सिर पे रखा। देखिए, उसे दिखाई नहीं देता था, उसने भी अपने पिता को धोखा दिया था जिसे दिखाई नहीं देता था। आज भी दो धोखा खा सकता था क्योंकि उसी प्रकार से सेटिंग करके रखी गई थी। लेकिन आप जान सकते कि ये वृद्धकाल का पिता जब अपना दाहिना हाथ छोटे बेटे के हाथ पर एफ्रेम के सिर पर रखता है तो क्या बात दिखाई देती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, जिसे परमेश्वर चुन लेता है, उसको ज्येष्ठत्व का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आशीर्वाद तो दोनों को मिला। आगे अगर हम वचनों के तरफ देखेंगे तो 12 पुत्रों के बाद इस कुल में 13वां पुत्र जो है वो एफ्राइम और मनश्शे 14वां पुत्र ठहरा है। और साथ में यूसुफ को एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद देते समय यूसुफ के आशीर्वाद मनश्शे को और एफ्राइम के आशीर्वाद लेवी की जो प्रभु की सेवकाई के लिए याजकीय पदों के लिए चुन लिए गए उसे प्राप्त हुआ। फिर से एक बार मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि यह बात आप ध्यान में रखिए कि परमेश्वर हमें अपने लोगों में ज्येष्ठत्व प्रदान करना चाहता है, इस समाज में हमें आगे बढ़ाना चाहता है, और उसके लिए उसके हाथ हमारे सर पर रखे जाने वाले, और इसके लिए उन्हें हमारी उम्र ज्यादा है या कम है, हम छोटे हैं या बड़े हैं, हम स्त्री है या पुरुष है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। हालेलुया, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। परमेश्वर भजन संहिता 139 में कहता है कि जब तू माता के गर्भ में था तब से ही मैं तुझे जानता हूं, और वो यिर्मयाह को कहता है कि मैंने माता से गर्भ से ही तुझे चुन लिया है। हालेलुया, तुझे चुन लिया है। और अगर वो चुना गए, हम आप चुने हुए व्यक्ति है, तो आज परमेश्वर का दाहिना हाथ, परमेश्वर का ब्लेसिंग वाला हाथ, परमेश्वर का सामर्थ वाला हाथ, परमेश्वर का चंगाई वाला हाथ, परमेश्वर का मुक्तिदाता हाथ, परमेश्वर का उद्धार करता वाला हाथ हमारी राह देख रहा है, हमारे स्वीकार करने की और प्रभु की तरफ हमारी नजरें लगाकर उसको राजा और प्रभु कह के हमारी चाहत को देख रहा है कि जिस प्रकार से हरणी आपने पानी के ऊपर दृष्टि लगाए, उस प्रकार से हमें इच्छा है या नहीं। और आज अगर हम ये घोषित करते कि सही में प्रभु जी दुनिया की बातें हमें मिले ना मिले, धार्मिकता और उसके राज्य को अगर मैं खोज रहा हूं, तो प्रभु तू आप मुझे सभी बातें देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मराठी में काय धार्मिकता नाही त्याच्या राज्यासाठी झटा, म्हणजे मी इतर सर्व काही तुम्हाला दिन। यस, उसकी धार्मिकता और उसके राज्य के लिए हम अगर प्रयत्नशील हैं तो दुनिया की सभी बातें हमें मिल जाएंगी। परंतु आज भी अनेक लोग हैं जो दुनियादारी की बातों को, समस्याओं को, पैसों को, नौकरी को, घरों को, प्रगति को, पदों को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते, और उसके बाद वो कहते कि अगर ये सब मिल जाए तो मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। नहीं 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 भाइयों, प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, क्योंकि उसने हमें सुरक्षित रखा है। उन्हें सभी बातें हमें देना ही है, परंतु जो सार्वकालिक बात है, जो शाश्वत बात है, वो आपके जीवन में प्राथमिकता हो, ये उसकी अपेक्षा है। और अगर आपको प्राथमिकता आपने जान ली है, आपको मालूम है प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के सेवकाई के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, प्रभु के प्रॉमिसेस के द्वारा हमें यह बात समझ चुकी है कि मुझे परमेश्वर के आशीर्वाद के अलावा, परमेश्वर के सेवकाई के अलावा और कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं लगती, तो मैं कहता हूं कि आपको ही नहीं, आपके घराने को अब्राहम के घराने के समान परमेश्वर चुनकर हर बच्चे के सिर पर, सिर्फ आपके नहीं, आपके बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भी सेवक और दास बनाए इस बगैर नहीं रहेगा। परंतु अगर हम कहेंगे कि नहीं, मुझे सिर्फ मेरे धन के, मेरे पैसे आ जाए, मेरे बच्चे पढ़े, मेरे नौकरी लग जाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाए, और इन सब बातों के पीछे लगकर आज अनेक लोग
परेशानी में घिरे, अनेक लोग दुख में, अनेक लोग डिप्रेशन में, अनेक लोग चिंता में है और उन्हें लगता है कि ये सब बातें हमें नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमारा जीवन निरर्थक है, हमारा जीना व्यर्थ है। उस प्रभु यीशु मसीह के हमने सेवकाई किया, हम उस प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते, उसके वचनों को पढ़ते, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे ही जीवन जी रहे। बात जान लीजिए कि दाऊद के बचपन से तक आ गया, लेकिन एक पे भरोसा रखने वाला भी नहीं दिखा। यस प्रभु, आपको भिखमंगा मराना नहीं है। आप अमेरिका में जाइए, उस समृद्धि को देखिए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार किया, समृद्ध लोगों में है। प्रभु ने उनके साथ खो गए, प्रभु ने उनके साथ धोखा आज हमें भी देना है। मैं फिर से दोहरा, आप शायद स्थान हमें प्राप्त न हो, लेकिन एक जगह हमारी राह दिख रही है, और वो जगह है प्रभु यीशु मसीह के उस राष्ट्र में, जिसे उसने सियोन देश कहा है, जिसे उसने नया यरूशलेम कहा है, उसमें हमारी जगह खुद प्रभु यीशु ने तैयार की है, और वो हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है। और अगर हम लेने के लिए आ रहा है तो आज उसका बढ़ाया हुआ हाथ, उसके दिए हुए सामर्थ का स्वीकार करें, जिसके द्वारा आने वाले दिनों में जब वो हमें लेने आए तो हम उसके पीछे उसका अनुकरण करते हुए उस राज्य को जो उसने अपने हाथों से बनाया है, उसके हाथों की रचना, हम उसके साथ सदैव बस्ती करें। आइए अपने निगाहों को, आप सिर को झुकाएं और प्रभु यीशु मसीह के पास फिर से देखें, क्योंकि वो आज अपना दाहिना हाथ हमारे प्रत्येक के सिर पर रख रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में उसने काम किया है, हमारी निराशाएं दूर हुई है, हमारी परेशानी भाग गई है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज के दिन आपने फिर से अद्भुत तरीके से कार्य किया है, और ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित इस प्रार्थना सभा में आपकी उपस्थिति है। हम जानते प्रभु जी, ही आपकी योजना थी, जो दुख में, कठिनाई में, परेशानी में उनके लिए निरंतर धीरज बना रहे, ही आप बंधा रहे, वे डरे ना, वे कापे ना। इसके कारण ये ऑनलाइन की सेवकाई निरंतर प्रभु में उन्हें प्राप्त हो रही है। फिर भी हम मनुष्य होने के नाते अनेक बार घिर जाते हैं, हम बन जाते हैं, चिंता परेशानी के हथियार इस्तेमाल करके शैतान हमें जकड़ लेता है, और हम सभी प्रकार के परेशानियों में अपने आप को अकेला पाते हैं। प्रभु जी, आप कह रहे हैं, न डर, न घबरा, मेरा दाहिना हाथ, मेरा धर्मदाय दाहिने हाथ तुझे सामान संभाले हुए है, तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इस अभिवचन पर, इस प्रॉमिस पर हम विश्वास रखते हैं। आज फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को आपने उत्तेजित किया है, फिर से जागरूक किया है, फिर से संजीवित किया है, इसलिए कि हम प्रभु जी आपके साथ बढ़ें, आपके साथ चलें, जिसके लिए प्रभु आपने हमें निर्मित किया है। दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट जो उद्धार और हमें आपने प्रदान किया है, आपकी ही इच्छा है कि ये उद्धार के गिफ्ट के द्वारा सिर्फ हम आनंदित न हो, तो इस गिफ्ट को हम अनेक लोगों तक बांटे, क्योंकि इसीलिए प्रभु आपने हमें अपने हाथों में उठाकर हमें इस दुनिया में चला रहा है, सुरक्षित रख रहा है। हमारे जीवन में आपने बहुत सी अद्भुत बातें दी है, जो बातों के लिए हम जब आपकी स्तुति करते, आराधना करते, अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, शैतान तो भागता ही है, शत्रु भी पराभूत हो जाते हैं। और दुनिया जब इस चमत्कारों को, अद्भुत बातों को और सामर्थ्य के कार्यों को देखती है, तो वो कहते हैं कि सही में प्रभु यीशु ही जिंदा खुदा है, प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु के नाम में आज ये सेवकाई, आज हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया फिर से आप सम्मानित कीजिए, हमें ताकत दीजिए, हमें बल दीजिए, इसलिए कि जब जब हम आपके नाम को पुकारे, प्रभु जी आप हमारे करीब हैं, ये विश्वास हमारे मन में जागृत हो। आप हर परेशानी से छुड़ाने के लिए आज फिर से अपने हाथों को हमारे ओर बढ़ाते समय हमने आपके हाथों को पकड़ लिया है। ओ फिर से अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आप में बने रहेंगे। आपकी ताकत, आपका सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाला ये कलीसिया का जीवन और साथ में वचनों के मार्ग, इस पर हमें सदोदित प्रकाशित मार्ग पर चलाइए, और इसके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति हरदम होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आमीन, आमीन, आमीन।